हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे एंड यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस 2 लेक्चर्स ऑन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज। टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज हमारे पास 2 टॉपिक है डिस्कशन का। वन इज सिंपल एवरेज प्राइस मेथड and the second point is weighted average price method. As you can see, simple average price method and weighted average price method. So there are 2 methods under average pricing method. Sir, What is the difference between simple average and weighted average? Sir, weight मतलब हम किसी का वजन का बात कर रहे हैं, हम weighted average में एक वजन एक्स्ट्रा डालेंगे सर। अंडर सिंपल एवरेज हम सिर्फ और सिर्फ रेट्स का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं, आप सबको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वांटिटी रेट 120 रुपीज पर यूनिट। 300 क्वांटिटी हमने परचेस किया, रेट है 30 पर यूनिट। 400 यूनिट्स हमने परचेस किया, रेट है 40 पर यूनिट। अब हमारे पास 2 मेथड्स हैं, वन इज सिंपल एवरेज एंड अदर वन इज वेटेड एवरेज। अंडर सिंपल एवरेज हम ये बोलेंगे कि हम रेट का एवरेज निकाल रहे हैं। वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द रेट्स। सो अगर हम सिंपल एवरेज यूज करें तो हम सिंपल एवरेज में क्या करेंगे सर, 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज कमिंग ₹30 per unit. Now this is my simple average rate. Clear? But अगर हम इसी सम को weighted average method से करेंगे, so what will be my answer? So weighted average में जैसा मैंने आपको बताया वजन डाला जाता है इस मेथड में, तो सर जो वजन डाला जाता है that is nothing but the quantity. अंडर सिंपल एवरेज हम सिर्फ और सिर्फ रेट्स का एवरेज निकाल के आपको आंसर देंगे, बट जब हम वेटेड एवरेज यूज करेंगे तो वेटेड एवरेज में हम सबसे पहले क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करके आपको आंसर देंगे। आइए बात देखते हैं सर। जब हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज में हम वजन लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं। वो वेट क्या है सर, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी 100 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 30 प्लस 400 इंटू 40 डिवाइडेड बाई किस चीज से डिवाइड करेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है सर अपना, 400 प्लस 300 प्लस 100, दिस इज 800। अब हम इसे सॉल्व करते हैं सर। 100 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 30 प्लस 400 इंटू 40, दिस इज कमिंग 27,000 डिवाइडेड बाई 800। नाउ ₹33.75 पर यूनिट। एक बार इसे वापस से चेक कर लेते हैं सर अपने। यस, इट्स करेक्ट। तो 33.75 पर यूनिट इज माय वेटेड एवरेज रेट। और सिंपल एवरेज रेट क्या था सर, 30 पर यूनिट। सर 2 मेथड्स हैं सर, किस मेथड को हम कब यूज करेंगे सर? सर सिंपल एवरेज में तो सिर्फ और सिर्फ रेट्स को यूज किया जा रहा है सर, तो क्या सर ये मेथड पूरी तरीके से गलत है?
क्या हमें हमेशा वेटेड एवरेज को ही कंसिडर करना चाहिए? क्या हम सर सिंपल एवरेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें? द आंसर इज रॉन्ग। हम सिंपल एवरेज मेथड को भी यूज करते हैं सर, ऐसा नहीं है कि हम सिंपल एवरेज मेथड को यूज नहीं करते हैं, हम ऑफ कोर्स सिंपल एवरेज मेथड को भी यूज करते हैं, बट अंडर वन कंडीशन। कंडीशन क्या है? सिंपल एवरेज हम तब यूज करेंगे सर जब मेरा क्वांटिटी ऑर्डर्ड सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा सर। क्वांटिटी ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा तो सर हम सिंपल एवरेज यूज करेंगे। बिकॉज सर अगर क्वांटिटी ऑर्डर सेम रहेगा तो सर क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी मेरा क्या निकल जाएगा सर? कॉमन निकल जाएगा। एंड जैसे ही मेरा क्वांटिटी कॉमन निकलेगा, जब उसको डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो क्वांटिटी क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। सो द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट अंडर दैट इज सिंपल एवरेज। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी सम को आगे, इसी इलास्ट्रेशन को अगर आगे बढ़ाते हैं और हम बोलते हैं कि सर मेरा क्वांटिटी ऑर्डर हर एक केस में 100 यूनिट्स रहेगा, क्वांटिटी ऑर्डर मेरा हर एक केस में 100 यूनिट्स रहेगा, तो सर मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो अगर हम ऐसे करेंगे 100 इंटू 20 प्लस 100 इंटू 30 प्लस 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी डिवाइडेड बाई 300। क्लियर? सो 100 कॉमन निकल जाएगा सर, अंदर क्या रहेगा सर? 20, 30 एंड 40 डिवाइडेड बाई 300 रहेगा सर। ये सर कट जाएगा तो सर आंसर क्या आएगा सर? 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3। सो जब आपका क्वांटिटी ऑर्डर्ड सेम रहे तब हम सिंपल एवरेज यूज कर सकते हैं। एंड उसमें भी ध्यान रहे आपका प्राइस फ्लक्चुएशन जो हो रहा है वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अंडर सिंपल एवरेज प्राइस फ्लक्चुएशन मैक्सिमम 20% तक होता है सर। अंडर सिंपल एवरेज प्राइस फ्लक्चुएशन कितना होता है सर? मैक्सिमम 20%, इससे ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। सो सिंपल एवरेज हम तब यूज करेंगे जब मेरा क्वांटिटी ऑर्डर सेम है, प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, और अगर है भी तो 20% से ज्यादा नहीं है सर। सर अगर आप सब कोई, आपके फादर शेयर मार्केट अगर करते होंगे तो सर शेयर मार्केट में वेटेड एवरेज का बहुत यूज होता है सर। कैसे? हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है सर? सपोज कीजिए मेरे पास रिलायंस का शेयर है। सो मैंने क्या किया, मैंने पहले जो शेयर्स लिया वो मैंने 500 के लॉट में लिया। सपोज कीजिए आज रिलायंस का कॉस्ट है 1450, ठीक है सर। रिलायंस का मार्केट गिर गया सर, रिलायंस का प्राइस डाउन हो गया सर। जैसे उसका रिलायंस का प्राइस डाउन हुआ, मैं और 400 क्वांटिटी उठा लिया और उस 400 क्वांटिटी को मैंने 1000 में उठाया। तो इस केस में हमने अपने क्या करते हैं, हम यहां पर वेटेड एवरेज यूज करते हैं ताकि मेरा जो रेट आ जाए वो रेट मेरा इस 900 का एक वेटेड एवरेज रेट आ जाए। क्लियर है? सो वेटेड एवरेज इज अ गुड ऑप्शन टू कैलकुलेट मटेरियल इश्यूज। एंड वेटेड एवरेज आपका बहुत जगह लगता है। आप लोग का एसएफएम में भी ये पार्ट आएगा, आप लोग का अकाउंटेंसी में जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे तो भी ये पार्ट आपका वहां पर कवर किया जाएगा। एक बार इसका थियरी भी अपने देख लेते हैं सर। क्या है एवरेज प्राइस मेथड? सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का थियरी क्या है वो भी रीड कर लेते हैं। अंडर दिस मेथड मटेरियल इशूड आर वैल्यूड एट एवरेज प्राइस. Average price will be calculated by dividing the total of rates at which different lots of material are purchased by total number of lots. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्वांटिटी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेट पर लॉट लिया जाएगा सर। In this method, quantity purchased is totally ignored. This method is suitable when the materials are received in uniform. जैसे मैंने आपको बताया था कि मटेरियल ऑर्डर हर जगह आपका यूनिफॉर्म है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम टू सेम है। एंड प्राइस डू नॉट फ्लक्चुएट, प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो भी रहा है तो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितना है सर?
20%। सर वेटेड एवरेज एक बार देख लेते हैं सर। वेटेड एवरेज में अंडर दिस मेथड इशू प्राइस इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। This method is useful in case when quantity purchased under each lot is different and price fluctuates. Price इसमें fluctuate हो रहा है and बहुत frequently price fluctuate हो रहा है, ठीक है। Under simple average में price fluctuation उतना नहीं होता है, लेकिन weighted average में price fluctuate होगा and बहुत frequent manner में होगा। क्लियर है? तो सर ये हमारा एक नटशेल था वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज का। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज में हमने सबसे पहले देखा फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, और एक स्टार्टिंग में हमने देखा था स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ठीक है। स्पेसिफिक प्राइस मेथड जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक जॉब में मटेरियल इश्यूज निकालते हैं। फीफो अगेन हमने जैसे कहा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर हमने डिस्कशन किया था कि हायर प्राइस में लीफो इन्फ्लेशन के केस में बेटर है, फीफो डाउन प्राइस में क्यों ये बेटर रहता है। फिर आज हमने देखा एवरेज प्राइस मेथड जैसे सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज का टॉपिक में यही मेन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड ध्यान रहे जैसा मैंने आप सबसे कहा है लास्ट लेक्चर में कि बीकॉम स्टूडेंट के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। इफ आप सबको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, सम्स बनाने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या कंसेप्ट्स में और भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो आप सब मेरे को इस फॉलोइंग नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन माय पर्सनल नंबर एट 9883 73177 98325 73177 और 6296205226। सो आई होप कि आप सबको वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज क्लियर हो गया होगा। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज लीवो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।